सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने टैक्स एंड असिस्टेंट एग्जाम 2022 के आंसर की जारी कर दी है। कराधान सहायक परीक्षा 2022। नाउ ये आंसर की आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। लुक एट दिस वन। ये प्रॉपर तरीके से आंसर की आपको जारी की गई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेस किया जा सकता है जीएस पार्ट की यदि हम बात करें तो। नाउ लुक एट दिस वन। ये प्रॉपर तरीके से आंसर की हमने डिजाइन किया था। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जहां पे थोड़ा सा इशू है। देखो, एक चौथा क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा है। इसमें लिखा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है ना। नाउ इसमें आप देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में भी यहां पे डी ऑप्शन दिया है। मैंने भी अपनी आंसर की में डी ऑप्शन दिया था, लेकिन बेसिकली यहां पे एक डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है? यहां पे 6 कंट्रीज को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन जो अर्जेंटीना है, ये पहला वाला जो कंट्री लिखा हुआ है इसमें, अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया है। तो बेसिकली एज ऑफ नो 5 कंट्रीज हैं जिनको शामिल किया गया। तो देखा जाए तो यहां पे इस हिसाब से 5 ऑप्शन ही सही होना चाहिए। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में 6 की बजाय 5 होना चाहिए। तो यहां पे यदि आप डिस्प्यूट रेज करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। डिस्प्यूट रेज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा कुछ ही दिनों में, तो वहां पे आप प्रॉपर तरीके से डिस्प्यूट इसमें जरूर आप रेज करिए और इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा कुछ क्वेश्चन और भी है जहां पे हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और भी है, लेट मी शो दिस वन टू यू। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन में ले चलते हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई इसमें डिस्प्यूट कुछ फ्रेंड्स रेज करना चाह रहे थे ईबे के मामले में। ईबे किस चीज़ का उदाहरण है? तो यहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट तो होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन ई शॉप्स का भी ऑप्शन कहने की बात हो रही थी कि ईबे में आप शॉपिंग भी करते हैं, तो ई शॉप्स का भी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से हल्का सा डिस्प्यूट इसमें रेज किया सकता है। नाउ अगला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्प्यूट रेज कर रहे थे, दैट इज दैट वन। ये है आपका 27वां क्वेश्चन। पूछा गया जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? अब यहां पे हमने माखनलाल चतुर्वेदी को टिक किया था। अधिकांश लोगों को ये पता है कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा प्रथम संपादक कौन थे, और एमपीपीएससी ने इसको माधवराव सप्रे ऑप्शन दिया है। अब देखिए, हमने रिसोर्सेस चेक किया कुछ, लेकिन ऐसा कोई रिसोर्स मिला नहीं जहां पे लिखा हो कि प्रथम संपादक हैं। हाँ, सोर्सेज में आप देखोगे वहां पे, तो यहां पे कुछ जगहों में माधवराव सप्रे के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने कर्मवीर के प्रकाशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन डायरेक्टली ये लिखा नहीं मिलता है कि उन्होंने पहला प्रकाशन किया। तो इसलिए यहां पे हल्का सा डिस्प्यूट रेज हो रहा है। यदि आप लोगों के पास कोई रिसोर्सेज है तो आप लोग जरूर बताइए कि कौन से सोर्सेज में माधवराव सप्रे के बारे में लिखा है कि पहले संपादक थे, है ना। अगला क्वेश्चन यहां पे एक और डिस्प्यूट रेज हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। बीच में तो अब कोई डिस्प्यूट रेज नहीं हो रहा था, लास्ट में एक क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेज हो रहा है। ये क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? अब इससे पहला ऑप्शन है विकास में जन भागीदारी। विकास में जन भागीदारी होनी चाहिए, सही बात है। राजनीतिक जवाबदेही, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वैसे इसका मेन पर्पज नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य में ऐसा लिखा नहीं है। फिर तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो चलो टॉपिक ही है। चौथा है वित्तीय आत्मनिर्भरता। अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वित्तीय आत्मनिर्भर है नहीं, है ना, तो उस हिसाब से यहां पे हल्का डिस्प्यूट रेज होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन एमपीपीएससी का पहले भी आया था जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शन को ही सही माना था, लेकिन अब इन्होंने इस बार चारों ऑप्शन को इसमें सही माना है। तो जो लोग डिस्प्यूट रेज करना चाहे कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। आप चाहे तो डिस्प्यूट रेज करें। हालांकि अधिकांश लोगों ने डी ऑप्शन ही टिक किया है, तो फिर डिस्प्यूट रेज करने का नेसेसरी मतलब नहीं बनता है। एक क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना में कितनी राशि वधु के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है? अब देखो, कई जगहों में 55,000 लिखा हुआ है, लेकिन एमपीपीएससी इसको 49,000 माना है ना। तो ये कुछ जगह हैं जहां पे डिस्प्यूट रेज किया सकते हैं। आप चाहे तो डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। बाकी आपके ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, टैक्स एंड असिस्टेंट का कट ऑफ कितना जाएगा उस पर जरूर हम लोग एनालिसिस करेंगे, जल्दी आज ही एनालिसिस करेंगे, तो उसको आप जरूर देखिए और अपने ओपिनियन भी साथ में शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एमपीपीएससी के लिए हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर है 8826033084। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एमपीपीएससी के दुनिया भर के एग्जाम्स हैं,
डेंटल सर्जन का है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, अभी टैक्स एंड असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ। ऐसे तकरीबन 20 से अधिक एग्जाम है, उनके क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कंपाइल किया गया है और उसकी टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज में मेजर पार्ट इसी का है। तो आप उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, उसके कुछ सैंपल्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में। तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी और उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।